जय हिंद बच्चों। डियर किड्स, टुडे इज 8th of April बट आफ्टर 6 डे, यानी कि आज से कितने दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद, 6 डे के बाद हमारे देश के एक महान विद्वान, यानी बहुत बड़े विद्वान, विद्वान किसे कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्वान। उनका बर्थ एनिवर्सरी यानी जन्मदिन बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जिन महान व्यक्ति का आप फोटो देख रहे हैं, यही हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये हमारे देश के उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने अपने लर्निंग पीरियड में, यानी कि अपने पढ़ाई के समय में इतनी ज़्यादा पढ़ाई किया कि इन्हें हमारे देश का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया। इतना ही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैंने आज भी कहा था, उनको बनाने में इनको एक अस्थाई सदस्य यानी एक चेयरमैन के रूप में इन्हें बनाया गया, यानी कि उसमें इनकी बहुत ही बड़ा भागीदारी रही। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे महान पुरुष को हम लोग याद करते हुए आज आप लोग के एज के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग मैंने इन पे स्पीच राइट डाउन करवाया है हिंदी में। किस सब्जेक्ट में, किस लैंग्वेज में? हिंदी में। मेरे प्यारे बच्चों, ये महान व्यक्ति, ये महान पुरुष हमारे देश में ही जन्म लिए थे। उसकी जो डेट थी, तारीख थी, वो थी 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल, और ईयर थी कौन सा था? 1891। कौन सा था? 1891। यानी उसको हम लोग हिंदी में ऐसे कहेंगे कि 14 अप्रैल 1891 में। हिंदी में स्पीच है, हिंदी में बोलना है, इसलिए हम दोनों में प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और ये महान व्यक्ति की निधन हो गई। ये आज हमारे देश, हमारे धरती पे, हमारे देश में अभी हम जीवित नहीं हैं, क्योंकि इनकी एज भी तो हो गई होंगी उस समय में। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर, मैंने आप लोग को बताया था 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर, और ईयर जो थी वो थी 1956, यानी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को ये महान पुरुष अपने शरीर को त्याग दिए, यानी कि इनकी डेथ हो गई। तो जो महान व्यक्ति होते हैं ना, उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो बस शरीर को छोड़ते हैं, यानी उनकी शरीर जो है, ये शरीर वो चले जाते हैं, लेकिन उनके किए गए कार्य, उनके द्वारा दिए गए बातें, कहे गए बातें अमिट हो जाती है। इसलिए मैं आपके स्कूल में इनका फ़ोटो और इनको माला देकर के मैं रखा हूं, क्योंकि मैं इन्हें बहुत सम्मान करता हूं। मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि ये उस समय में पढ़ाई लिखाई किए जिस समय में हमारे देश में, हमारे यहाँ पे जाति का घोर एक अपराध चल रहा था, जिसमें ये छोटे जाति से आते थे। इन्हें क्लास में आप लोग के जैसे बैठ के पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये बैठते थे कहाँ पे? क्लास से बाहर। लेकिन इनकी IQ इतना था, ये इतने लेवर करते, ये रात भर जग के पढ़ाई करते थे, इसलिए इसने वो मुकाम पाया जिसके लिए लोग अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों का ये डिज़ायर होता है, इच्छा होता है कि हम भी अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा करें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, है कि नहीं? तुम लोगों का भी इच्छा है, मेहनत भी करते हो और भी मेहनत करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जिन व्यक्ति के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। एक क्या है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? लंदन में। कहाँ पे है? जहाँ के देश वालों ने हमारे यहाँ क्या किए थे? गुलामी, हम लोग पे उनका राज्य था अंग्रेज़ों का। उसी का जो एक सबसे फेमस जो सिटी है, वहाँ पे लंदन में एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे इसे पढ़ने का अवसर मिला। यानी ये इतने पढ़ने में इंटेलिजेंट थे कि ये वहाँ जा कर के पढ़ाई किए। लाइब्रेरी में रात भर जग के ये पढ़ाई करते थे, और इनके पास इतना नॉलेज हो गया कि इन्हें हमारे देश में पूजनीय बना दिए। इसे विश्व रत्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऐसे महान आत्मा को, ऐसे महान पुरुष को हम लोग नमन करेंगे, और नमन करते इनके बारे में आप अपने अकॉर्डिंग समझिए कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सबसे ऊपर में राइट डाउन किया है भाषण। क्या राइट डाउन किया है? भाषण। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्पीच। क्या कहा जाता है? तो हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब कोई भी चीज़ बोलते हैं, जब कोई भी चीज़ बात करते हैं, तो उसकी जब डिलीवर करते हैं, यानी कि लोगों के बीच में, उसे हम लोग स्पीच कहते हैं, यानी कि भाषण। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? भाषण। तो भाषण बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ग्रीट करते हैं ना, जो ऑडियंस होते हैं सुनने वाले। तो अभी आप जो आपके स्कूल में जो उस दिन हम लोग इनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, तो उस दिन ऑडियंस में कौन रहेंगे? टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो होंगे वो आप लोगों का क्या है? दोस्त है। और टीचर्स तो शिक्षक हिंदी में बोलते हैं उन्हें। तो आप लोग उनको बोलेंगे, सबसे पहले सबको नमस्ते करेंगे। नमस्ते शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छे से बोलना है, नमस्ते शिक्षकगण एंड और हमारे प्यारे दोस्तों। आगे आज मैं आप सबके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी
के बारे में कुछ शब्द कहना। लड़का लिखेगा चाहता हूँ, लड़की लिखेंगी चाहती हूँ। यानी लड़की ये नहीं, गर्ल्स जो है वो ये नहीं राइट डाउन करेंगे ये वर्ड, और बॉयज़ ये वर्ड नहीं राइट डाउन करेंगे। ये पहले ही मैंने आप लोगों को राइट डाउन करते हुए बता दिया था। चाहता हूँ यानी कुछ शब्द किसके बारे में कुछ बातें कहने जा रहे हैं आप लोग, डॉक्टर भीमराव। आज क्यों? क्योंकि उस दिन आपको डिलीवर करना है, यानी कि बोलना है। आगे है, डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे देश के महान नेता थे। नेता किसे कहते हैं? जिसके पास नेतृत्व करने की क्षमता हो उसे नेता कहते हैं। जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी हो उसे क्या कहते हैं? नेता। क्या कहते हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे देश के एक क्या थे? महान नेता थे, ग्रेट लीडर थे, महान नेता थे। आगे उनका जन्म देखिए राइट डाउन किया, हिंदी में इसको बोलेंगे 14, ये अप्रैल है, और प में पदन की मात्रा प्र, ए की मात्रा ला, अप्रैल 1891। इसको इंग्लिश में बोलेंगे 14 अप्रैल 1891 ऐसे बोलते हैं को हुआ था, यानी कि 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे बहुत मेहनती यानी बहुत लेबोरियस, बहुत मेहनत करते थे। बोले ना दिन रात एक करके पढ़ाई करते थे तब उस मुकाम पे पहुँचे। ऐसे नहीं होता है, लेबर करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मेहनती और बुद्धिमान थे, उनका ब्रेन बहुत तेज था। वो किसी चीज़ को बहुत ही गौर से सुनते थे, फिर घर पे आकर के उसको रिकॉल करते थे। आप लोग को एवरीडे असेंबली के टाइम में हर दिन अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं, और घर पे जा कर के फिर वही बात। आप लोग तो होमवर्क नहीं करके आते हैं अपना। मुझे दुख होता है इस बात पे। अंबेडकर जी से कुछ सीखिए। ये उस समय में पढ़ाई किए जिसको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। ऐसे ही नहीं है महान हो गए, ऐसे ही नहीं। मैं भी पूछता हूँ, पूरे देश के लोग पूछते हैं, इसे विश्व रत्न कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विश्व रत्न। आगे, वे बहुत मेहनती और बुद्धिमान थे। उन्होंने बहुत क्या है? उन्होंने बहुत, पहले ही बोल दिया आप लोग को, बहुत पढ़ाई की और बड़े विद्वान बने। जो पढ़ाई करेगा वो विद्वान बनेगा, उसके पास नॉलेज होगा, नॉलेजेबल पर्सन बनेगा। डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे बॉडी को टच कर गया था, संविधान निर्माता कहा जाता है। यानी किसी चीज़ को जो निर्माण करते हैं उसे निर्माता कहते हैं, ठीक है ना। संविधान निर्माता, क्योंकि मैंने आप लोग को आज भी सुबह में कहा है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान, उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। क्या था? प्रणव कम। आज मैंने असेंबली के टाइम में बताया है संविधान क्या होती है। ये एक बुक का नाम है जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। उसमें क्या है? क्या लिखा हुआ है? हमारा देश कैसे चलेगा, उसमें रूल रेगुलेशन है। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हिम। कुछ तो बताया गो। उसमें रूल एंड रेगुलेशंस है, हमारे कंट्री कैसे चलेंगे, ठीक है। जो गलत करेंगे उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, सारी चीज़ उस बुक में मेंशन है। अच्छा बताया इन्होंने कि संविधान जो है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी चीज़ की नाम नहीं, एक बुक का नाम है जो हमारे देश कैसे चलेंगे उसकी रूल एंड रेगुलेशंस उसमें मेंशन है, लिखा हुआ है। टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट होता है, किसी रूल को अच्छे से कैसे हो समय के अनुसार उसको किया जाता है। लेकिन एक हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसके पास है? इंडिया के पास। किसके पास है? यानी हमारे देश भारत के पास है, ठीक है। उसने बहुत पढ़ाई की है। संविधान निर्माता कहा जाता है, समझ में आ गई? किसे संविधान निर्माता कहा जाता है? वेरी गुड। वे कहते थे, देखिए वो क्या कहते थे, वो हमेशा इस चीज़ पे हमेशा जोर दिया करते थे। वे कहते थे कि हमें पढ़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ हम लोग को क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। जैसे देखिए कुछ बच्चे जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता वो फिर उसी क्लास में रह जाता है। ये अंबेडकर जी नहीं बोलते थे, कहते थे हमेशा आगे बढ़िए। जैसे आप लोग क्लास के साथ उम्र के साथ इस बार आगे क्लास में गए, ऐसे अंबेडकर जी भी क्या करते थे कि पढ़ना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो हार नहीं मानना है, दुखी नहीं होना है, उसको बार बार करना है। आ जाएगी। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको मदद करने के लिए हैं। अभी आप लोग को क्या करना है? पढ़ाई और अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए हेल्दी फूड खाना है और अच्छे से स्टडी करनी है, जो पढ़ाई जाती है वो करना है। तो यही चीज़ वो कहते थे कि हमें पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हम सबको इनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। हम लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से क्या लेनी चाहिए? सीख लेना चाहिए। क्या सीख लेना चाहिए? कि हमेशा मेहनत करनी है। मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को मेहनत करने हैं। आप लोग भी मेहनत करें, अच्छे से पढ़े। इसको ऐसे ही करके इसको लर्न करना है, वहाँ पे बोलना है, अंत में बोलना है जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एनी प्रॉब्लम?
कैसे डिलीवर करना है वो भी बता दिए, क्या थे वो इनके बारे में भी अच्छे से हम आप लोग को बता दिए। ऐसे ही इस तरीके से हम लोग को पढ़ने से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खुश होंगे। वो तो अब इस धरती पे नहीं है, उनकी आत्मा इस धरती पे है, उनकी आत्मा को खुशी मिलेगी कि कम से कम आप लोग भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, समझते हो ना इनके बारे में। यहाँ पे बगल में एक भीमराव अंबेडकर चौक भी है, अंबेडकर चौक है ना गैस गोडाउन के पास, वहाँ इनका स्टैचू बना हुआ है। कौन कौन देखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू? कौन कौन देखा है, यानी मूर्ति? क्यों पूछते हैं लोग उन्हें? क्योंकि ये एक ग्रेट पर्सन थे। एनी प्रॉब्लम? चलिए ऐसे लोगों को नमन करते हुए आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से।